हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे अगेन वी आर कंटिन्यूइंग केमिकल बॉन्डिंग। बेटा आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द टर्म नोन एज फॉर्मल चार्ज। सबसे पहले देखो बेटा कि जैसे हम लोग कहते हैं कि फॉस्फेट आयन PO4-3, तो -3 क्या पूरे आयन पे चार्ज है। इफ आई से NH4 प्लस प्लस क्या पूरे आयन पे चार्ज है। तो अगर मुझे किसी एक मॉलिक्यूल में अगर इंडिविजुअल एटम पे चार्ज निकालना है देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज। ओके, तो उसकी हम बात करेंगे आज। देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज क्या है? टू कैलकुलेट चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम। ओके, तो सिंपली आपको एक फॉर्मूला लिखना है। सो फॉर्मल चार्ज इज व्हाट? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, या कहते हैं कितने बॉन्ड बने हैं वो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल चार्ज। क्या करना है? पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना, फिर कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एटम के पास जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं उन्हें काउंट करना है, माइनस उस एटम ने बाकी एटम के साथ कितने बॉन्ड्स बनाए हमने वो काउंट करना है। तो आपको मिल जाएगा फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो सबसे जो बेसिक एग्जांपल है जो मैं एनसीईआरटी में दिया है उससे स्टार्ट कर रहा हूं। पहला एग्जांपल वही ले रहा हूं, इट इज द ओजोन O3। ये सुनो, तो देखिए दिस इज ऑक्सीजन और हम लोग है ना यहां से जो LDS है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स जो है उनको भी प्रॉपरली लिख सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज, या फॉर्मल चार्ज की हेल्प से उसको हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। बात करते हैं। देखो हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भैया? 6 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन की पहली टेंडेंसी क्या होती है? ऑब्वियस सबका काम ये है ऑक्टेट पूरा करना अपने। तो पहली टेंडेंसी ऑक्सीजन की होती है कि डबल बॉन्ड बना ले वो। ठीक है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाए डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हमने देखा कि इस ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, इन दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। थर्ड पीरियड का एलिमेंट अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। तो अब ये इससे कोवैलेंट बॉन्ड, तो मेरे कहने का मतलब है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा? इसको अपने 2 लोन पेयर इसको दे देगा लाइक दिस। तो इसके पास भी कितने हो जाएंगे? 8। तो इसी को अगर और बनाना चाहूं तो आप उसको ऐसा कह सकते हैं, दिस इज ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और हमें पता है कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो हम कैसे दिखाते हैं कॉर्डेड बॉन्ड को? सिंगल बॉन्ड की हेल्प से। इस पे लगाना प्लस, इस पे लगाना माइनस। एग्री और नॉट? अब बाकी जो बचे हमारे पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और भी से लोन पेयर, मैं उनको ले लेता हूँ। इसके पास 1 2 3 4, इसने 2 दे दिए, 2 यहाँ चले गए, सिर्फ 2 ही बचे। 1 2 या 1 लोन पेयर कर लीजिए। इसके पास 6 के 6, मतलब कि 3 लोन पेयर एज इट इज है। बोलो हाँ या ना? अब हमने क्या करना है, हम देख पा रहे हैं कि भाई इस पे प्लस आया, इस पे माइनस आया। हमने तीनों ऑक्सीजन का अलग अलग निकालना चार्ज। हमें पता है ओजोन क्या न्यूट्रल है, नेट चार्ज कितना आना चाहिए? 0। हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं इस चीज को। तो मैं कहता हूँ इस ऑक्सीजन को फर्स्ट बोल देता हूँ, इस वाले को मैं सेकंड कह देता हूँ, इस वाले को मैं थर्ड कह देता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले ऑक्सीजन नंबर 1 की बात कर लेते हैं हम लोग, इसके फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं। फॉर्मल चार्ज पहला फॉर्मूले में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में सेम रहेगा 6, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, 1 2 3 4, ये 4, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये ऑक्सीजन एटम कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2, दैट इज 0। बोलो है ना? तो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं है, 0। गेटिंग माई पॉइंट? ये सुनो, हम बात करते हैं सेकंड ऑक्सीजन की। बेटा देखिए
फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो फिक्स ही है, 3 ऑक्सीजन ही आपके पास, 6 चाहिए। उसके बाद ये दो जो बॉन्ड नहीं बना है, 6 - 2, हाँ है ना। अब माइनस नंबर ऑफ, क्या करना है, कितने बॉन्ड बना है ऑक्सीजन ने, तो 1 2 3, ये 3 बॉन्ड बना है, तो इस पर आया +1, +1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड ऑक्सीजन की हम बात कर लें, फॉर्मल चार्ज, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस जो बॉन्ड नहीं बनाए हैं वो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 ऐसे ही पड़े, 6 - 6, माइनस कितने बॉन्ड इसने बनाए हैं, 1, -1, तो आप देखेंगे -1, यस और नो, इस पे कितना आया, -1, नेट आप जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, 0, हमें पता है ओजोन इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यस और नो। दिस इज द वे हाउ टू फाइंड, how to calculate, how to determine formal charge on individual oxygen atom, yes or no। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, हम बात करते हैं इस बार CO2 की बात करते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, कार्बन के पास 4 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 वैलेंस, 6 वैलेंस 4, आप डॉट से दिखाएं क्रॉस से दिखाएं, दोनों ही LDS ही कहलाते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही कहलाता है, कोई परेशानी की बात नहीं। कार्बन मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 बॉन्ड बना सकता है, वी ऑल नो। तो क्या करना है, यहाँ शेयरिंग हुई, सही है, यहाँ भी शेयरिंग, यहाँ शेयरिंग से क्या हुआ देखो, 6 और 2 8, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, 4 2 6 ही हुआ है, तो एक बार शेयरिंग और कर लेगा, ये 8 डबल बॉन्ड बनाएगा, ये इसके भी 8 उसके भी 8, तो नाउ इट लुक लाइक दिस वन, इट इज व्हाट वी से C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड, एग्री, सॉरी, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड। तो हम देख पा रहे हैं इट इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और हम चाहते भी है कि LDS पे स्ट्रक्चर ऐसा बने जिसपे चार्ज कम से कम, सबसे ज्यादा स्टेबल वही होता है, चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो एक न्यूट्रल स्पीशीज के कंपेरिजन हमेशा लेस स्टेबल ही होगा। तो ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है किसका, CO2 का, LDS के हिसाब से। एक बार हम इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज। तो मैं पहले इस ऑक्सीजन को 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, तो ऑक्सीजन 1 की बात कर लेता हूँ पहले, फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, हाँ हमने बनाने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसके पास 2 लोन पेयर बच गए जो मैंने दिखा दिया 4 इलेक्ट्रॉन से, इसके पास 2 लोन पेयर बचे, वो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया आपको, ठीक है भाई। 6 ऑक्सीजन की बात की, 6 माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 4, कितने बॉन्ड बनाए इसने, 2, -2, दैट इज 0, कोई चार्ज नहीं है इस पर, वेरी गुड। ऑक्सीजन 2 की बात कर लें, ऑब्वियसली सेम ही आया, बिल्कुल एज इट इज ओका वही है, बिल्कुल सेम है। तो कार्बन की बात कर लेते हैं बेटा हम लोग, फॉर्मल चार्ज, वैलेंस शेल में कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने बेटा 4, माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, 0, कितने बॉन्ड बनाए, 2 इधर 2 उधर, 4, दैट इज 0। तो ये CO2 का सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है यही है, इसमें एक भी फॉर्मल चार्ज, मतलब कि कहीं पर भी +1 -1 +2 -2 कहीं पे भी नहीं आ रहा, इसीलिए ये CO2 का सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर है जो हम लोग ऑब्वियसली एक्सेप्ट करते हैं, बनाते भी। हम एक एग्जांपल और देखते हैं, देखिए इट इज कार्बोनेट आयन CO3 -2, ओके। एक और चीज ध्यान रखना, जब भी कोई एक एसिड होता है ना, एक एसिड, उसमें से अगर आप है ना H रिमूव कर देंगे तो बन जाएगा 8, जैसे H2CO3, ये आगे बढ़ाऊंगा आपको सब में, इट इज कार्बोनिक एसिड, यस और नो, इसमें से मैंने H निकाल दिए 2, तो क्या बचा, CO3 -2, दिस इज व्हाट, कार्बोनेट आयन। और अस एसिड में से अगर आप H निकालते तो ATE की जगह ITE आता है, HNO3 इज HNO2 इज नाइट्रस एसिड,
उसमें से एक H निकाल दीजिए, NO2 माइनस बचेगा, दैट इज व्हाट, नाइट्राइट आयन, ITE आता है। ठीक है, बात की बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको बता दिया सही। चलो, सो नाउ कमिंग टू दिस पार्ट। ओके, सो वी नो ऑक्सीजन की पहली कोशिश होती है डबल बॉन्ड बनाना, और हमने पढ़ा है, मैंने पॉइंट्स लिखा है आपको कि ऑक्सीजन अगर टर्मिनल एटम पे है, टर्मिनल एटम अगर ऑक्सीजन कोने पे अगर है और उस पर नेगेटिव चार्ज अगर आ रहा तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये सुन, ये पॉइंट से पहले बता चुका हूँ आपको मैं। तो हमने करना है ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कार्बन के पास 1 2 3 4, मैंने यहाँ बनाया डबल बॉन्ड। पहला काम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लो। कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है, 2 तो यहाँ बन गए बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, डबल बॉन्ड बन गया। अब ये एक ही बनाएगा, ये भी एक ही बनाएगा। तो कार्बन की काउंट कीजिए, कार्बन के पास 4, ये 2 6 और 2 8 हो गए। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वां, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वां। -2 चार्ज है दोनों ऑक्सीजन पे, -1 और मैंने कहा था टर्मिनल ऑक्सीजन पे -1, तो बीच में आएगा सिंगल बॉन्ड। तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, लुक लाइक दिस वन, C डबल बॉन्ड O माइनस एंड दिस इज O माइनस। हमने निकालना सबका अलग अलग फॉर्मल चार्ज, तो पहले हम बनाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके पास बेटा 1 2 3 4, और यहाँ देखिए आप लोग, एक तो खर्च हो गया 6 में से, तो 5 बचे। तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5। कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है या कोई भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये सुनो, फिर से हमने ऑक्सीजन का नामकरण करना है। इसको बोल दो फर्स्ट ऑक्सीजन, इसको सेकंड कह दो, इसको थर्ड कह दो। सेकंड और थर्ड बिल्कुल एज इट इज सेम है, तो जो इसका फॉर्मूला चार्ज आना चाहिए वही उसका भी आना चाहिए। ये सुनो, तो पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन नंबर 1 की है। फॉर्मल चार्ज, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, सही यहां तक। माइनस कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड बनाए, कितना है 0, इस पे कोई चार्ज नहीं है। ये सुनो, अब ऑक्सीजन 2 कह लो आप, चाहे ऑक्सीजन 3 कह लो, दोनों के लिए बातें सेम होगी। फॉर्मल चार्ज, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6। ये सुनो, एग्री और नॉट। अब देखिए कितने इसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। ये सुनो, दिखने में ये लग रहा ना, 1 2 3 4 5, और ये भी तो नॉन बॉन्डेड है भाई, ये भी तो काउंट होगा। तो 6 - 6, कितने बॉन्ड बनाए, 1, -1, दैट इज माइनस कार्बन। वापस सुन लो, नॉन वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बेटा एज इट इज। नॉन बॉन्डेड 1 2 3 4 5 तो हमने देखे हैं भाई कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उसमें बच गए वो। साथ में ये नेगेटिव चार्ज भी, तो ये भी तो आपका काउंट होगा, ये भी काउंट होगा इसमें, ये भी आपका नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में ही काउंट होगा, ध्यान रखना हमेशा। 6 माइनस कितना बॉन्ड बना है, 1, तो दिस इज व्हाट -1, इस पर आ रहा -1, तो ऑब्वियसली आपके इस पे भी कितना आएगा, -1। क्लियर। नाउ कार्बन, फॉर्मल चार्ज, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो भी इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे सब ने बॉन्ड बना लिए, नॉन बॉन्डेड कितने भैया, 0, माइनस कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, व्हाट 4 इक्वल टू 0। हम देख पा रहे हैं ऑक्सीजन 1 पे 0 है, कार्बन पे 0 है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 पे -1 है, जो कि नेट चार्ज कितना है इस पे, -2। यस और नो, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द फॉर्मल चार्ज। तो इस तरह से आप किसी का भी फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। यस और नो, तो ये बहुत बेसिक सा कह सकते हैं टॉपिक था, बहुत छोटा टॉपिक था। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।